नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो बायोलॉजी की क्लास चल रही है उसमें रोगों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने रोगों के बारे में डिस्कस किया और लगभग इसकी भी 3-4 वीडियो हो चुकी है, क्योंकि हम डिटेल में जो है रोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो उसमें मैंने आपको अनुवांशिक जो जेनेटिक डिसीज़ है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद में जो एक्वायर्ड डिसीज़ है जिसे हम अर्जित रोग कहते हैं, तो ये मैंने आपको 2 टाइप्स के बताए थे। एक तो संक्रमण रोग होते हैं और एक असंक्रमण रोग होते हैं। मतलब एक तो इन्फेक्शन डिसीज होती हैं, दूसरी नॉन इन्फेक्शन डिसीज होती हैं। तो उनके बारे में अब जो है हम जो बात कर रहे थे वो इन्फेक्शन डिसीज के बारे में बात कर रहे थे। तो 2-4 रोग और बचे हुए हैं। इसमें मैं आपको बता चुका कि जैसे विषाणु जनित रोग है, जो वायरस से होने वाली रोग है, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कवक जनित रोग मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाले जो रोग है मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो 4th वाला पार्ट पढ़ेंगे हम, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। अब ये जानते हैं, क्योंकि हम कवक वाला भी पढ़ चुके हैं, है ना, वायरस से होने वाले रोग भी पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये कौन कौन से रोग हैं तो इनके बारे में हम बात करेंगे। पहले रोग की यदि हम दोस्तों बात करें कि फर्स्ट रोग कौन सा है, तो आपने सुना भी होगा बहुत, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया ये कैसा रोग है? ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ये किससे होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये किसका नाम है? ये है एक प्रोटोजोआ का नाम, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, जिससे ये फैलता है मलेरिया। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये जो है मच्छर के काटने से फैलता है। और मैंने आपको बताया है कि मच्छर के काटना, कौन सा मच्छर काटता है? फीमेल मच्छर हमेशा काटता है। तो फीमेल मच्छर का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे डेंगू का बताया मैंने आपको, एडिज मच्छर। इसी तरह से एनाफिल्स के नाम से ये मच्छर है, ठीक है, जो फीमेल मच्छर होता है, इससे फैलता है दोस्तों मलेरिया, ठीक है। मलेरिया फैलता है। इसमें होता क्या है, क्या क्या है इसमें होता है, ये जो पाया जाता है, ये पाया जाता है जो कचरे के डब्बे होते हैं, जिन्हें हम डस्टबिन कहते हैं, है ना, ज़्यादा गंदगी में पाया जाता है। ख़राब पानी, जो मतलब सड़ा गला पानी है, उसमें ये वाला मच्छर पैदा हो जाते हैं, और जिससे मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बुखार में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जोड़ों में दर्द, है ना, तेज बुखार एकदम से आने लगता है व्यक्ति को। और इसमें प्लेटलेट्स भी क्या हो जाती हैं? प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, कम हो जाती है प्लेटलेट्स, ठीक है। और ये पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों सड़े गले पदार्थों में, कूड़े कचरे में, खराब पानी में, ठीक है। और इसमें होता क्या है? इसमें जॉइंट पेन और एकदम से बहुत तेजी से फीवर, तेज बुखार हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है। और इसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं दोस्तों? घट जाती हैं मलेरिया में, ठीक है। कौन से प्रोटोजोआ से फैलता है? प्लाज्मोडियम। ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो पहला रोग हम इसमें प्रोटोजोआ जनित रोग में ये मलेरिया डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड रोग देखते हैं दोस्तों। सेकंड रोग कौन सा है? दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो एक होता है दूसरे नंबर पे स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस, इसमें क्या होता है? इसमें आता है व्यक्ति को, जो भी पेशेंट होता है इस वाले रोग का, स्लीपिंग सिकनेस का, तो इसमें व्यक्ति को क्या आता है? इस बीमारी का नाम ही है बहुत ज़्यादा नींद आना, ठीक है। बहुत ज़्यादा नींद आने वाली बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, बहुत ज़्यादा नींद आने वाली बीमारी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? ये जो है किस प्रोटोजोआ से होता है? सबसे पहले किस प्रोटोजोआ से होता है? किससे होता है? इस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्सोनिमा, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ, ठीक है।
ट्रिपनोसोमा, इस प्रोटोजोआ का नाम है जिससे ये फैलता है। और इससे क्या होता है कि ये जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ जो ट्रिपनोसोमा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका क्या कार्य है, ये जो है एक मक्खी में पाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है मक्खी का टीसी फ्लाई। आपसे पूछ सकता है कि जो स्लीपिंग सिकनेस है, बहुत ज़्यादा आने वाली बीमारी किस मक्खी के द्वारा फैलती है, या उस प्रोटोजोआ का नाम बताओ। ठीक है, तो उस मक्खी का नाम है, उस मक्खी की प्रजाति का नाम है टीसी फ्लाई। इस मक्खी के काटने से हमें स्लीपिंग सिकनेस की ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और ये पाई किस में जाती है, ये तो मक्खी का नाम है दोस्तों मक्खी, ये पाई किस में जाती है, ये पाई जाती है मिट्टी में पाई जाती है मक्खी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस इन्फेक्शन से जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, उसे नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। लगभग 24 घंटे में 18-20 घंटे तक जो पेशेंट हो जाता है इसका, तो वो ज़्यादातर सोता है। ठीक है, तो ये भी किस प्रोटोजोआ से होती है, ट्रिपनोसोमा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम नॉन संक्रमण रोग पढ़ रहे हैं, मतलब असंक्रमण रोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम। तीसरे नंबर का रोग देखते हैं हम, जो संक्रमण रोग में हम अभी तो संक्रमण ही कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि प्रोटोजोआ जनित रोग है। अब हम थर्ड नंबर पे देखेंगे कि तीसरे नंबर पे कौन सा रोग है। देखो, ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हाथी पांव रोग। इसके नाम से पता चल रहा है कि हाथी पांव, मतलब इसमें जो व्यक्ति का पैर हो जाता है वो हाथी की तरह मोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब हाथी जैसा इसका नाम धर दिया बीमारी का। इसमें क्या होता है, इसका जो रोगजनक है, जो प्रोटोजोआ है, उसका नाम है वुचेरिया। क्या नाम है, वुचेरिया। हिंदी में लिख रहा हूँ सबके, किससे फैलता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है वुचेरिया प्रोटोजोआ। ठीक है, इससे ये फैलता है, इस प्रोटोजोआ से ये फैलता है। इसमें वुचेरिया या ब्रोनकाप्टी, ठीक है, वुचेरिया ब्रोनकाप्टी। ठीक है, इस वाले प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में केवल एक पैर सूज जाता है व्यक्ति का। ठीक है, जिसे ये हाथी पांव जैसा बीमारी हो जाती है। तो इसमें जो है एक जो पैर है वो हमारा सूज जाता है, एक मोटा हो जाता है हाथी के पांव जैसा, इसलिए इस बीमारी का नाम हाथी पांव बीमारी रखा गया है। इसमें केवल एक ही पैर सूजता है, ध्यान रखेंगे। और एक ऐसी बीमारी है जिसे हम एथलीट फिट के नाम से जानते हैं, एथलीट फिट। उसमें क्या होता है, दोनों पैर सूजकर मोटे हो जाते हैं। ठीक है, दोनों पाँव सूजकर मोटे हो जाते हैं, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। कभी आप ये कहो कि जी ये तो एथलीट फिट वाली वो थी, इसमें हाथी पाँव वाले में केवल एक होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, और पहले वाला हमने कवक से जाना था। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं दोस्तों। फोर्थ, ये जो है हमने प्रोटोजोआ जनित जो रोग हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे नॉन इन्फेक्शन डिसीज के बारे में। ठीक है, नॉन इन्फेक्शन डिसीज देखेंगे। असंक्रमण रोग, नॉन इन्फेक्शन डिसीज। ठीक है, इसमें रोग देखते हैं कि जो असंक्रमण होते हैं। असंक्रमण का मतलब है कि हाथ लगाने से या मतलब वैसे किसी के उससे नहीं आते। ये वाले रोग क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शन डिसीज जो होती है। देखो, पहले नंबर पे हम लेते हैं दोस्तों कैंसर। ठीक है, कैंसर रोग। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये कैसा रोग है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कर्क रोग भी कहते हैं, और इसे हम ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैंसर मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, मिर्गी का दौरा। तो ये कैसा रोग है, ये असंक्रमण रोग है दोस्तों, जो मिर्गी का दौरा होता है। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क, उसकी जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती। जब वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती तो इसमें जो है दौरे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेन में, आपको बताया था मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन सेल्स होती है, और न्यूरॉन सेल्स का क्या कार्य है कि अगर हम कोई खाना भी खा रहे हैं ना, तो उसको जो है दिमाग को एक्टिवेट करना। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स ये बताती है भी खाना आ चुका है, ठीक है, अब इसे एक्टिवेट कीजिए। तो ये जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं, तो ये आपस में जो है ये कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, जिससे क्या होता है, व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब मिर्गी के दौरे में ये बहुत
तगड़ा दौरा है, इसमें जो है व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है जो भी पेशेंट होता है उसके मुंह में झाग आने स्टार्ट हो जाते हैं, और मतलब इतना तगड़ा दौरा है, इसमें व्यक्ति का पेशाब तक निकल जाता है इस वाले में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे ब्रेन की न्यूरॉन सेल्स आपस में नहीं जुड़ पाती या आपस में कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति बहुत तगड़ी बीमारी है, संक्रमण रोग है ये भी। अब थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का रोग हम जानते हैं बिलू बेबी डिसीज। बिलू बेबी डिसीज मतलब बिलू बेबी डिसीज, ऐसा मतलब नीला पड़ने वाला बच्चा, जो जिसका ब्लड नीला हो जाए, ऐसी कोई बीमारी जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है, उसे हम बीमारी का नाम दिया है हमने ब्लू बेबी डिसीज। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में क्या पाया जाता है, ऐसे बच्चों के दिल में छेद पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिससे जो है बच्चा नीला पड़ जाता है। जब हम कोई, देखो नीला कैसे पड़ता है, नीला तब पड़ता है जब हम कोई ऐसा फूड खाते हैं जिसमें जो नाइट्रेट है उसमें नाइट्रेट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसमें जो है नाइट्रोजन हमें नहीं मिल पाता, तो हीमोग्लोबिन की क्या होती है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, कि भाई नाइट्रेट की अमाउंट हमने ज़्यादा ली है, तो इसमें क्या होगी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, जबकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बढ़ जाती है तो उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। आपको बताया है हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव के ब्लड का लाल रंग होता है। ठीक है, तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो रक्त का जो लाल रंग है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो नीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यदि हमारे शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो ये बीमारी है दोस्तों, जो बिलू बेबी डिसीज हमने नाम दिया है, ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में क्यों पाई जाती है, बच्चों में इसलिए पाई जाती है क्योंकि बच्चे, ये आपने सुना होगा कि भाई चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो चिप्स में जो होता है, चिप्स में होती है नाइट्रोजन। तो जब हम खाते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है। जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें जो है बच्चे को बॉडी में नाइट्रोजन अधिक मिलती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो धीरे धीरे से बच्चे में हीमोग्लोबिन की कमी जब होनी स्टार्ट होती है तो बच्चा क्या हो जाता है, नीला पड़ने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे में ज़्यादातर जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं फिर, तो उसको इस तरह से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी किस तरह का रोग है, ये भी असंक्रमण रोग है बिलू बेबी डिसीज में। ठीक है, तो ऐसे बच्चे में क्या होता है, दिल में छिद्र होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाइट्रेट की अमाउंट की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन की क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो अपना आप ही फिर ब्लड का रंग कैसा हो जाएगा, नीला पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रोग की बात करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों आपके जो ये रोग चल रहे हैं ना, जो हम ये रोग करा रहे हैं, तो ये आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। ठीक है, यानी कि आपका जो जूलॉजी है, यानी कि बायोलॉजी का पूरा पोर्शन आपका मैं कंप्लीट, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इससे जूलॉजी से बनते हैं, तो ये आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर इससे पहले जितने भी ये बायोलॉजी का ये मैंने पूरा जो टॉपिक कराए हैं, ठीक है, जितने भी सारे टॉपिक कराए हैं मैंने बायोलॉजी के, तो वो उन सब का मैं जो है इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा कि जिस तरह के एग्जाम में आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, जिससे कि आपको, वैसे मैं 2-3 वीडियो डाल भी चुका हूँ, 2 वीडियो लगभग मैंने क्वेश्चन किसके आपको दिए, लगभग 30-35 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। तो जो भी हमारी इस चैनल पे नया है तो वो जाके हमारी प्ले लिस्ट में, बायोलॉजी की प्ले लिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से दोस्तों मैंने फिजिक्स भी करा रखी है ना, विद न्यूमेरिकल कराई है फिजिक्स भी, तो फिजिक्स की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप फिजिक्स भी पूरा कवर कर सकते हो। हाथ से नोट्स बनाकर अगर करोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। ठीक है, और जैसे ही आप हाथ से नोट्स बना के
अगर आप पूरा सब्जेक्ट कर लेते हो एक बार उसका रिवीजन लेके, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो भी फिजिक्स का या साइंस स्पेशल वो आता है जो प्रैक्टिस सेट है उन्हें आप लगा के देखें तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कि सारे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का दोस्तों तभी पता चलेगा, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करोगे तो इसका जो फ़ायदा है आपको मिलेगा ज़रूर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रोग के बारे में। तो नेक्स्ट रोग हम देखते हैं दोस्तों, एक है मिनामाटा रोग। मिनामाटा रोग, देखो मिनामाटा रोग क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है जब हम कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जिसमें जो है कैडमियम की मात्रा क्या होती है, जिसमें मरकरी की मात्रा, मरकरी मतलब लेड, ठीक है, तो इसकी मात्रा क्या हो जाती है हमारे इसमें जो अणु है, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वे अगर हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं तो वो जो न्यूरॉन सेल्स है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है कौन सी सेल्स खत्म हो जाती है, उसमें सेल्स जो सुनने की क्षमता है, हमारी देखने की क्षमता है, देखने की और सुनने के जो न्यूरॉन्स हैं उनको ख़त्म करता है। इसका काम ये है। मिनामाटा रोग में, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मिनामाटा रोग में क्या होता है दोस्तों, मिनामाटा रोग में ये होता है कि जब हम कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जिसमें मरकरी या लेड के मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पहुंच जाएं, तो उसमें क्या होता है जो सुनने और देखने के न्यूरॉन्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इसे हम मिनामाटा रोग कहते हैं। इस मिनामाटा रोग में आपने देखा भी होगा कि ये मिनामाटा रोग अब से पहले चला था कि जब हम मैगी में बोल रहे थे कि मैगी में जो है लेड जो सीसा है, ठीक है, उसके अणु पाए जा रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है ना। तो ये लेड जो है बहुत ही मतलब बेकार है हमारी बॉडी के लिए, जो सीसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो मिनामाटा रोग हमने देखा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है मरकरी के अणु जब हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा रोग होता है, मिनामाटा रोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा रोग, ये अटाई रोग पूछा जाता है। अटाई रोग, देखो नाम तो बड़ा अजीब सा है, ये जैपनीज वर्ड है ना, जापान से आया है ये वाला शब्द। तो इसमें क्या होता है अटाई रोग में, इसमें जो कैडमियम वाले अणु हैं हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, कैडमियम हम खा लेते हैं, कोई ऐसा फूड खा लें जिसमें कैडमियम की मात्रा, ठीक है, कैडमियम हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाए, कैडमियम। तो कैडमियम से क्या होता है कि इसमें जो है अगर हम इसके अणु खा लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है और लगभग तेज बुखार आना स्टार्ट हो जाता है अटाई रोग में। ठीक है, तो ये भी कैसा रोग है, असंक्रमण रोग है, नॉन इन्फेक्शन डिसीज है। तो दोस्तों आपका जो ये टॉपिक था, जो ह्यूमन डिसीज का टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं अब हम। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजी का पोर्शन है, लगभग बॉटनी बचा है, बॉटनी भी मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो ये जूलॉजी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों, और विद ह्यूमन डिसीज के। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो वीडियो मैं आपको दूंगा इस तरह की, है ना। तो वे जो क्वेश्चन हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वे आप या तो अपने अलग पेज पे किसी पे लिखें, है ना, उसका बार बार जैसे ही एग्ज़ाम हो आपका कोई, उसका एक बार भाई पूरे सब्जेक्ट का अगर टाइम नहीं मिलता उसे रिपीट करने का, तो ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इन्हें आप रिपीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ये पूरा टॉपिक बायोलॉजी का करा रहा हूँ मैं, तो ये आपका फिर से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो ये क्वेश्चन की 2-1 वीडियो दूंगा और उसके बाद में जो है कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।